बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बेहद तारीफ़ें अल्लाह जल्ल शानहू के लिए और बेहद सलातो सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर, आपकी आल पर, असहाब पर, अज़वाज पर, अहबाब पर। हाज़रीन महफ़िल, यारान तरीक़त, ख़वातीन हज़रात और तमाम आने वाले मेहमान हज़रात, बहुत सारे मेहमानान गिरामी कद्र तशरीफ़ लाए, सबको इस महफ़िल हुसैन में खुश आमदेद कहता हूँ। उलमाए कराम काफ़ी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लामा तैमूर रबानी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में शान अहले बैत बयान की। इससे कबल सिद्दीकी साहब जो सिराजुद्दीन सिद्दीकी, अल्लामा सिराजुद्दीन सिद्दीकी साहब के फ़र्जंद हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में शहादत बयान की। बड़े अरसे के बाद ऐसी शहादत सुनने को मिली। ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अहले सुन्नत को क्या हो गया है कि शहादत अगर कोई नाम भी ले तो उसके ऊपर एक और किस्म का फतवा फिट हो जाता है, जिसमें मैं बाद में बात करूँगा। पैगाम मोहब्बत ही होता है हमारा। अलबत्ता तमाम आने वालों को मैं खुश आमदेद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता करे और आपका नक्श कदम अता करे और करबला का माना समझने की हमें तौफीक अता करे। शेख अल मोहतरम अशरीफ अमान से तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक इन पे फजल व करम करे। वो ऐसी महफ़िल अहले बैत देख के, ज़िक्र अहले बैत की महफ़िल देख के मुझे बता रहे थे कि मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैं आइंदा भी इंशाअल्लाह ऐसी महफ़िल को तलाश करूँगा। मसला ये है कि जहाँ तक सही ज़िक्र हुसैन पहुँच जाए, उस बंदे का दिल हुसैनी ज़रूर हो जाता है। ये अल्लाह की शान है, उसने अपने महबूब को ऐसी औलाद अता की कि जिसका सानी कोई नहीं। मैं साफ कह रहा हूं, आजकल एक तराजू लेके तोला जा रहा है। ये कम बख्तों की कम बख्त सोच है, मैं कहूंगा बदबख्तों की बदबख्त सोच है। ये मैंने एक रुबाई लिखी है, दो बल्कि, इनको मैं बयान करके फिर थोड़ा सा ज़िक्र अहले बैत करूँगा। पैगाम भी मुख्तसर वक्त में, बिल्कुल 10-15 मिनट में, क्योंकि आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं। सलाम तो आपको पेश करना चाहिए कि किस कदर गर्मी है और किस कदर आपके दिल में मोहब्बत की गर्मी है। ये सारा करम जनाब हुसैन और मोहम्मद वाले मोहम्मद का है और अल्लाह पाक की मदद हमें हासिल है कि अल्लाह का नाम लेके के हम जहाँ बैठ जाएं वहीं मजलिस हुसैनी सज जाती है। एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम मुसलसल 2-2 महीने के वक्फे पे 4 प्रोग्राम आ गए अचानक। उस वक्त चूँकि दरमियान में से रोज़ा महफिलें, सेमाई महफिलें भी थीं। अल्लाह के फजल व करम से 2-2 महीने के मैं उस वक्फे पर भी मजमा इसी तरह ही रहा है। उसकी वजह यह है कि जहाँ जिक्र सही मानों में मुस्तफ़ा का हो, वहाँ खुदा खुद अपने मुस्तफ़ा की महफिल में बंदों को भेजा करता है। और जिनको हजूर तलब फरमा लें, नहीं बल्कि जिनको हजूर इजाज़त मुराहमत फरमा दें, वो जहाँ भी हों खुद ब खुद उठ के चले आते हैं। अल्लाह पाक सब पे फजल व करम करे। जिस मोहब्बत से ये ख़वातीन सुबह से इस वक्त तक बैठी हैं, अल्लाह पाक इनके तमाम नेक मकासद को पूरा करे। इसी तरह आपके भी नेक मकासद को पूरा करे। मैं कह रहा था कि आज इस गए गुजरे दौर में हैरान मैं इस बात से हूँ कि ज़रा सा ज़िक्र अहले बैत आप छेड़ दें तो फतवा किसी और मज़हब का पे फिट हो जाएगा। मैं कहता हूँ फिर सबसे पहले फतवा तो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाना चाहिए। मिशकात शरीफ की हदीस है, उलमा बैठे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन अलैहिस्सलाम के गले को चूम रहे हैं। कबों बेश बहुत दफ़ा आप बार बार चूम रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो
जनाब मोहम्मद पाक अपने खून पाक की खुशबू से मसरूर हो रहे। तो एक अराबी सामने मजलिस में बैठा है, वो कहता है कि मेरे तो 11 बेटे हैं, मैं नहीं चूमता। हजूर ने कहा मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर रहम ही नहीं होता। ये हदीस उसी से निकली। आज दुनिया में ये साबित है कि जिस पे रहम नहीं, जो रहम नहीं करता उस पे खुदा रहम नहीं करता। पता ये चला कि जो अहले बैत के साथ मोहब्बत और रहम का ताल्लुक नहीं रखता, वो जो मर्जी करता रहे, खुदा उस पे कभी रहम नहीं करता, खुदा उस पे कभी रहम नहीं करता। तो आपका बार बार चूमना ये सबको पता है, बार बार ये दोहरा इसलिए रहा हूं कि आज दिन हुसैन का है, आज हसनैन करीमैन का दिन है। किसी और का जिक्र बेशक ठीक है, हम तो अहले सुन्नत से तल्लक रखते हैं, मसलक में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये सहाबा को भी मानने वाले, अहले बैत को भी मानने वाले। ये अलग बात है कि कश्ती अहले बैत में बैठना है। बैठना कहां है? कान खोल के सुन ले, आवाज इसकी जरा सेट रखना बच्चू। कलंदरिया खिताब है, किसी पार्टी ग्रुप किसी से हमें गरज नहीं होती, हम तौहीद परस्त लोग हैं, हम मैखारे मोहम्मद हैं, मैखारे तौहीद हैं। तौहीद के नशे में रहने वाला किसी को कुछ नहीं समझता, और बैर इबादत में जो गर्क हो जाए उस बैर इबादत में सब एक ही नजर आता है। ये भी ज़हन में रखना, कोई पहले जो भी है या आज जो भी है, हमें तो उससे गरज है जो मुस्तफ़ा का कुछ लगता है, जो मोहम्मद का कुछ लगता है। सब ने हदीस सुनी, गला चूमा, सब ने हदीस सुनी। बाजार में फिर रहे हैं तो कंधों पे बिठाए हुए हैं, इन बालों जुल्फों से वो खेल रहे हैं शहजादा। किसी और की जरूरत है? नमाज सर सजदे में है, मस्जिद नबवी है या घर है? जहां मुस्तफ़ा हो वही मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी क्या है और नमाज भी क्या है? जैसे मुस्तफ़ा उठे और बैठे वो नमाज बन गई। मस्जिद भी मुस्तफ़ा की, नमाज भी मुस्तफ़ा की, जो बताई हमें क्या पता। और जिसकी नमाज पढ़ रहे हैं खुदा, वो भी मुस्तफ़ा का। इस बदबख्त से पूछो तू क्या लगता है खुदा का? अगर महबूब तुझे ना बनाना होता तो ये कुछ भी ना होता। अब मतन पढ़े हैं तो मुझे बड़ी मुसीबत में, अरबी का एक लफ्ज आ जाए तो वो मुझे कहता है कि ये मेरा एक माना नहीं है, ये खुदा की जबान है। इन्नमा युरीदुल्लाहु, ये अल्लाह ने कहा। अब मैं इसी पे अगर बोलना शुरू करूं तो फिर टाइम के कहाँ जाएगा। आपने चिल्ला शरीफ में जब तशरीफ लाते हैं, आपको ये पता है कि 3 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटे दिल चाहे एक ही जो है, एक ही अल्फाज जो है अपनी मोहब्बत का जाम खोल दे और ये कलंदर उस मैखाने में बैठ के वही जाम पीना शुरू कर दे। ना वो फैज़ जाम खत्म होता है, ना कलंदर का इरादा खत्म होता है। कुरान पढ़ते हैं, तफसीर करते हैं, लेकिन तस्वीर को नहीं देखते। ओ खा तीर किसे दिया नजर आंदा, जा बंदे दा पुत्र बन, खा तीर किसे दिया नजर आंदा, तेनू इश्क कमाउना आ जावे। ये फिक्र मैं 1000 दफा पढ़ चुका हूं और इंशाअल्लाह लाखों मरतबा और पढ़ूंगा। तो बात फिर इधर उधर हो जाएगी। सब जानते हैं कि कंधों पर हुसैन रहे, मस्जिद में हुसैन रहे, नमाज में कंधे पर हुसैन रहे, नीचे मुस्तफ़ा रहे। खुतबा छोड़ दिया, सुर्ख कमीजें पहने दोनों शहजादे आ रहे हैं तिरमिज़ी शरीफ, खुतबा छोड़ के उनको उठा लिया, कभी वो गिर न जाएं। जो हुसैन को गिरने नहीं देता उठाता है, जाहिल उसका मुकाबला करता है। और जिनकी माँ आए तो हजूर हाथ चूमते हैं। हदीस साबित आलिम बैठे हैं, ये माशाल्लाह ये खरे आलिम हैं। मैंने कहा
तैमूर साहब आप काम कर रहे हैं, हम इसी पे खुश हैं, आप लेट आए हैं, बेशक काम कर रहे हैं, इस वक्त जरूरी काम है। नासबियत, खारजियत, यजीदियत हमारे फिरके से सर उठा रही है। आज हुसैनियों की जरूरत है। अली अली करते हो, अली का माना भी नहीं कभी सोचा है? अली का माना यह है कि अली का नाम जो ले उसे लड़ना पड़ता है, क्योंकि अली का नाम जोश और जज्बा देता है, नहीं ताकत भी देता है, नहीं फतह भी देता है। तो अली अली करते हो, निकलो बाहर काम करो, नासबियत और खारजियत को रेजा रेजा कर दो। किसी कोई पहले नंबर के चक्कर में गिरफ्तार है, कोई चौथे नंबर के चक्कर में गिरफ्तार है। हम नंबरों वाले नहीं, जो नंबर बताते हैं वो और रोड पे बाबा टाली वाले बैठे हैं, जाओ। हम तो ये कहते हैं कि हर खलीफा ही बिला फसल होता है। अगर मुर्शद और खलीफे के दरमियान फासला है तो वो मुर्शद भी नहीं, खलीफा भी नहीं। खलीफा और मुर्शद के दरमियान फासला ला है। हर खलीफा ही बिला फसल है। ये अलग बात है कि किसी को जो पहले आए, फिर दूसरे पे आए, कोई तीसरे पे आए, कोई चौथे पे आए, पांचवें पर भी वही आए जिनके गले को चूमा था। अब पांचवें को भूल गया, चार याद हैं। अल्लाह करे इन चारों की बरकत से इसे पांचवा याद आ जाए। मगर ये बरकत लेने वाला नहीं है इनसे, कहेगा नहीं ये तो हो सकता है शिरक हो जाए, बंदे से बरकत ले रहे हैं। तो ये जो नाम लेते हो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो ये नाम क्यों लेते हो? ये बरकत नहीं तो और क्या है? मैंने कहा हम मानने वाले हैं, लेकिन हुक्म ये है कि मानो सबको, लेकिन कश्ती हुसैन की न छोड़ना, कश्ती अहले बैत की न छोड़ना, कश्ती अहले बैत की न छोड़ना। कमिस्ल सफीनतिन नूहिन, नूह के वक्त, हजरत नूह अलैहिस्सलाम अला नबीना के वक्त तूफान आया, हर चीज तहस नहस हो गई। बचे वही जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में थे, चाहे इंसान थे चाहे जानवर थे, बचे वही। अरे जानवर अगर नहीं समझ आती तो आज इस बात को समझ कि इंसान तो कश्ती में है। मैं दावत देता हूं, जानवर आ तू भी नूह की कश्ती की तरह इसी कश्ती अहले बैत में बैठ। जब इंसान बच जाएंगे तू जानवर भी बच जाएगा। तू जानवर भी बच जाएगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे उनके पांव की धूल कोई बन जाए तो उसको सलाम है, तू उनके साथ लेके बैठ गया है। लेकिन ये अपने हस्ब और नस्ब की बात होती है। मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। जाहिल मेरी बात सुन, याद वही रखता है जिसने उस दार के टुकड़े खाए हों और उसने हया उसके रगों में हो और उसकी वालदा काबिल एहतराम हो। हया उसको होता है। उठा के तू क्या कर रहा है? मेरा दावा है 50 मरतबा पहले कहा, करोड़ों मरतबा फिर भी मैं कहूंगा। ये याद रखना कि आज भी मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस तख्त पे मौजूद हों और होंगे, अशर में महमूद का तख्त होगा। मोहम्मद करीम मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हों तख्त पर, हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन आके अगर गोद में बैठ जाएं, किसी की जुर्रत नहीं आके उठा के दिखाए। और आप मैदान में बुला किसी और को, आए वो गोदे मुस्तफा में बैठे आए। और मैं कहता हूं सलाम अदब सबका है, लेकिन कश्ती नूह में बचा वही था जो उसमें सवार हुआ था। मसल अहलुल बैती का मसले सफीनतुन नूहिन,
मेरे अहले बैत मुकम्मल एक कश्ती है, क़यामत तक के लिए बना दी है। बनाने वाला मैं मोहम्मद हूं, चूंकि कह रहा हूं। और ये बाकी सारे तो फयकून है ना, तो मैं खुद कुन हूं। उसने कहा ना, न मामरू इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकून। फयकून तो ये बैठी है, या तू बला जिन डैन बैठी है, तू जानवर बैठा है। जो फयकून है वो तो कुन है, कुन। जिस जुबान को कुन की कुंजी कहें। आला हजरत, पहले तुम जो अदना हजरत है ना, इनको तो समझ लो ना, फिर आला हजरत की तरफ जाना। उन्होंने कहा ये कश्ती है, जो इसमें आ गया बच गया। ये नहीं कहा कि ये जो आया है इसका हुलिया कैसा है, बस जो आ गया। इसकी इबादत कितनी है, हज कितने किए हैं, दाढ़ी कितनी लंबी है, सलवार कहां पे है, ये बाल बड़े हुए किधर चले गए हैं, सर पे क्या है। ये कहा नहीं, मसलो अहलुल बैती का मिसल सफीनत नूखिन मन रकबहा नजा। मन, जिसका मन साफ होगा ना, अंदर पलीदी ना होगी, साफ मन वाला, मन रकबहा, वो बंदा, मन जो भी मन साफ वाला आएगा, राकबा इसके ऊपर सवार हो जाएगा, गोया इसमें बैठ जाएगा। न जा, बस वो बच गया। इससे कोई गरज नहीं कौन है, क्या है, इसकी किरात कैसी है। वो तो शिमर बड़ा जबरदस्त कारी था। इसका कुरान, इसकी नमाजें, बेशक ये हुसैनियों की शान है कि नमाज भी हुसैन की है, कुरान भी हुसैन का है। तेरी नमाज खत्म हो गई, हुसैन सजदे में सर कटा के आज भी नमाज पढ़ रहा है। तेरा कुरान जिंदगी में खत्म, वो नेज़े पे चढ़ के सुना रहा है। आज कई बदबख्त कह रहे हैं ये ऐसा गलत है, ये गलत, ऐसा कब सर कट जाए तो ये कट जाए, तो ये वो कट जाए। मसला ये है कि जब तू मोहम्मद से कट गया, तेरा ईमान कट गया। तुझे क्या पता कि सर तिलावत करता था या नहीं। वो तुझसे तो बेहतर वो क्रिश्चियन ईसाई था जिसने ये देखा कि सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैन जन्नत को देख के पढ़ रहा है। उस सरे अक़दस से आवाज आ रही है, वो फौरन मुसलमान हो गया था। खुशबू लगाई थी उसने सर से ये हजरत हुसैन ने कहा ये खुशबू कम है, हमारे नाना की वो खुशबू है, किसी को सुंघा दें तो 7 नस्लों तक आती है, मैं तो अभी पहली नस्ल हूं। एक मौलवी साहब आ गए, पीर साहब मौजूद थे, कलंदर की साहब बात होती है, वो भी इसी तरह कुछ बातें करने लगा, ये है तो वो है, वो है तो ये है। इनको एक बीमारी लगती है, ये इल्म अगर तकब्बर पैदा न करे तो फिर ये सूफी ना होते। अगर अहले इल्म के हां तकब्बर मर जाता, नफ्स मर जाता, तो इनकी रूह जिंदा ना होती, ये सैरे ला मकान के सयाह ना होते। मरना यही है कि वो अंदर का जो चोर है वो किसी की नजर के सिवा कभी मरा नहीं करता। वो ये है, वो है, वो है, ये कर रहा था। उसके साथ उसका पुत्र भी था, बज़ाहिरन तो उसी का था, पता नहीं असल में अल्लाह बेहतर। अब मुझे क्या पता, तुम्हें तो अपना नहीं पता हैं जी, क्योंकि ऐसों के घर कोई चीज सच्ची नहीं होती। इन्होंने गद्दारी की आले मोहम्मद से। अल्लाह ने कहा जाओ, क़यामत तक ये निशानी होगी, एक चीज भी सच्ची सच्ची नहीं होगी, तुम्हारा बेड़ा ही गर्क हो गया। उन्होंने कहा इसको अगर मैं कत्ल कर दूं तो क्या सोचोगे। जनाब ने फरमाया, उस मौलवी को कहा कि तेरा पुत्र है, हाँ, इसको मैं कत्ल कर दूं तो क्या सोचेगा। उसका तो रंग एक आए तो एक जाए। उन्होंने कहा ये अगर बात नहीं सुखाती तुझे, तो नबी के बेटे को जिन्होंने कत्ल किया या करवाया या जिनकी तजवीजें थी, क्या वो हजूर को पसंद है। वो जो कहता था फातिमा हुसैन रोए नहीं, मुझे तकलीफ होती है, जाओ दौड़ते हुसैन को चुप कराओ, ये रोए नहीं। अरे नाना तो इसका रोना ना पसंद करें,
और तू जो है ये उठा के तो पता नहीं कहाँ घूम रहा है। अहले सुन्नत का ये अकीदा ईमान हरगिज़ नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने भी एहतराम अहले बैत किया, जनाब उमर ने भी एहतराम अहले बैत किया, उस्मान गनी ने एहतराम अहले बैत किया। आपकी बेटी हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के अक़द में थी, जाओ तारीख़ उठा के पढ़ो। सब ने एहतराम किया, बाहर निकलते थे चूमते थे। और मुस्तफ़ा चूमे हुसैन को तो ये सुन्नत, हसन को चूमना तो मुस्तफ़ा की सुन्नत। या तो मुस्तफ़ा शिया थे। अब बताओ तुम, अब मैं ये बयान कर रहा हूँ ना, कई मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के डॉग्स शुड बी बॉक। मकसद ये है कि ऐसे कुत्ते जो होते हैं जिनके गले में पट्टा ना हो, या नस्ली ना हो, या रखने वाला नस्ली ना हो। मसलन ये चौधरी साहब के कुत्ते ऐसे कभी नहीं भौंकेंगे। जब रखने वाला भी नस्ली नहीं, कुत्ता भी नस्ली नहीं, तो हर राह वहंदे को भौंक सी। ये नहीं सोचेंगे ये क्या कह रहा है। ये कह रहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्स अहलुल बैत। ये कह रहा है कि अल्लाह कह रहा है मैं चाहता हूं कि तुम्हें पाक कर दूं। अब अल्लामा साहब बैठे हैं, और भी मेरे पीछे इधर भी अल्लामा साहब बैठे हैं। अल्लाह के फजल व करम से यहाँ मदरसा बनाया है, उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। सारा ये मैं दाद देता हूँ असातिज़ा को। सब अहले इल्म बैठे हैं, कोई भेरा शरीफ से फ़ारग है, कोई मिनाजुल कुरान से फ़ारग है, एक जो है बंदियाल मदरसा है, वहाँ से अल्लामा साहब एक तशरीफ़ फरमाए। माशाअल्लाह बहुत उलूम व फ़नून में टैट किस्म के लोग हैं, और बच्चों का रिज़ल्ट भी एक ग्रेड है। और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि इसको हम और ज़्यादा फैलाएंगे। अभी बच्चियों का ये शुरू किया है, आपके सामने जामतुल मस्तवार लिल बनात, ये बच्चियों के लिए शुरू कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप चंद सालों में देखेंगे, अल्लाह पाक से तो ज़िंदगी दे, इंशाअल्लाह ताला हर तरफ खुशबू अहले बैत फैल जाएगी। हर तरफ सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत करने वाले नजर आएंगे। कभी तोल तरकड़ी उनके हाथ में नहीं होगा कि वजनी कौन है। वो तो मौलवी को बिठा दो, ये ज्यादा वजनी है। भाई हलवा है ना, क्या करें। कलंदर के पास तो जलवा होता है, और उस तरफ जो है अब अल्लामा साहब बता सकते हैं, तैमूर रबानी, अल्लाह पाक इनको खुश रखे। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी मजबूरी है, हम तोलेंगे नहीं लेकिन हम बोलेंगे। किस लिए? कश्ती के लिए। क्यों? हमारी बड़ी बेगैरती है कि हम खुद कश्ती में हो और कश्ती के लिए बोले नहीं। हम कश्ती में बैठे हों और हम कश्ती के लिए बोले नहीं। अब देखें ना, हमारे पास ये मेहमान आए हैं, बैठे हैं इस मैखाने में, और मैं भी इस मैखाने के पिए और भौंकना भी इसी को शुरू कर दें तो साकी क्या करेगा? वो नशा नहीं देगा, एक कलंदरी डंडा भी होता है फिर। तो हम बैठे हुए कश्ती में हों और उसी कश्ती के खिलाफ भौंकना शुरू कर दें, इससे बढ़ के बेगैरती और क्या है? जा अपनी इल्म और अपनी किताबें अपने पास रख, पढ़ पढ़ किताबें लावें ढेर, गिरदे चानन विच हनेर। वो किताबें तो रोशनी है, मगर अंदर जो अंधेरा है इसका क्या करें? इसके लिए बात वही है कि तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। तो इंशाअल्लाह मजबूरी हमारी कि हम कश्ती वाले हैं और कश्ती का हुक्म है। कश्ती में बैठे हुए सबको जो साथ बैठे हैं उनका हाल अहवाल भी पूछेंगे, क्योंकि वो भी कश्ती में है। अब जब ये हजूर ने फरमाया कि वसल अहले बैत कमिसल सफीनत नूह, कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह है, तो क्या सहाबा ने इनकार किया? बताओ, अगर इनकार किया तो नबी का इनकार जो है वो कुफर है। आ जाओ मैदान में। सहाबा ने इनकार किया? नहीं किया। तो फिर वो सहाबी बैठे या न बैठे? अगर न बैठे तो फिर भी वादा बरखिलाफी, फिर भी कुफर। तो फिर ये साबित हो गया कि सबसे पहले वो अजीम लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो सच्चे खादिम मुस्तफ़ा आशिक़ मुस्तफ़ा थे,
सबसे पहले सिद्दीक बैठा, उमर बैठा, उस्मान बैठा, कश्ती अहले बैत में बैठा। सबसे पहले वो बैठे, फिर मुहिब्बाने मुस्तफ़ा बैठे सारे। असल में तो सब मुहिब्बाने मुस्तफ़ा है ना। हुब्बे अहले बैत का माना क्या है? मुस्तफ़ा को निकाल दो तो अहले बैत खत्म। अहले बैत किसके हैं? मुस्तफ़ा के। एक मुस्तफ़ा की ज़ात के लिए ये सारा चमन रोशन हुआ है। हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नूर है। तो बैठे हुए कश्ती में हों और इनकार कश्ती का करें, इससे बड़ी हालत क्या होती है? हमारी मजबूरी है कि हम कश्ती वाले हैं। क़यामत तक, क़यामत में भी ये ऐलान होगा कि हम कश्ती वाले हैं। अच्छा, जब हजूर ने कहा दिया कि न जाओ, वो नजात पा गई, तो क्या कश्ती वालों से फिर पूछा जाएगा कि मन रब्बों का, माँ दीनों का, माँ कुंत तकूलो फी हक के हाज़िर रोजल। ये कश्ती का जो बड़ा मल्लाह सरदार, सैयद सरदार, ये सामने है, बता अब इसके मुतल्लक क्या कहता था? ये पूछा जाएगा नहीं। उनको पता है ये कश्ती वाले हैं, इनका रब भी वही, दीन भी वही, जो ये मर्द है इसका है, यही इनका। जो कश्ती वाले हैं, इनका रब, रसूल, दीन और इस मर्द के मुतल्लिक़ कहना, ये पूछने की ज़रूरत नहीं। ये तो हैं ही कश्ती के अंदर हैं। नजा, ये नजात पा गए। और गौसे आज़म का धोबी कहने वाला इसलिए बचा कि वो कश्ती अहले बैत का था। वो कश्ती अहले बैत का था, किसी को राज नहीं पता। हजूर गौस पाक का धोबी बचा है। अहले इल्म ने लिखा है, आजकल के ये मैं अहले इल्म नहीं मानता। चाहे पहले जो अहले इल्म गुजरे हैं, चाहे मकतबा बरेलवी से हों या देवबंदी से है, कम अज़ कम अहले इल्म थे। बहरहाल फिर अपना अपना ज़हन है, उनको हम नहीं छेड़ते। अहले इल्म ज़रूर थे और शरीयत और तरीक़त दोनों के पाबंद थे और उनके मुर्शिद थे और फ्यूज़ और मज़ारात के कायल थे और बैत और तावीज़ात के कायल थे। क्योंकि मेरे पास सब किताबें उन्हीं की हैं। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जो आपने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है, ये आज का कोई मुल्ला उसकी खाली सफ़ा पढ़ के मुझे दिखाए। बहुत बड़े बनते हैं, बहुत बड़े बनते हैं। वो तो कहते थे उलमा कि सहाबा की जमात से कोई बंदा पीछे रह गया था, वो अनवर शाह है। अब फिर मिर्चें लगेंगी, ये किधर चल पड़ा भाई, जो हकीकत है। कहा शायन या शाह अब्दुल कादिर जीलानी शायन लिल्लाह कहना कैसा है? कहा अहले इल्म कहे तो तरियाक है, जाहिल कहे तो ज़हर कातिल है। अब मसला ये है कि खोता घोड़ा का भाव में ऐसे नहीं कर सकते। तो जितने भी साहिब इल्म गुजरे हैं, उन्होंने कश्ती को माना है और हदीस सकलैन को भी माना है कि मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा। अच्छा, पहली आयत जो मैं पढ़ी, आयत तो खैर पता नहीं किधर है, मेरे सामने रुबाई थी, बहरहाल याद है आयत। मुसलमानों को तो ये आयतें ज़रूर याद हैं, बाकी कुरान आए ना आए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलुल बैत युताहिरुकुम व युताहिरुकुम तत्हीरा। ये युरीद जो है ये सीगा मुजारे का है। क्यों अल्लामा साहब? अब उस वक्त तो अहले बैत थी तो उसने कहा मैं इरादा रखता हूँ, तो लेकिन ये इरादा रखता रहूंगा जब तक अहले बैत आती रहेगी, इरादा चलता रहेगा। उस वक्त तो 5 तन थे। कहा युरीदुल्लाह, पाक करना चाहता हूं। युरीदुल्लाह करता रहेगा अल्लाह। कब तक? जब 11 और आएंगे, 12वां भी आएगा, तब तक सारे करते हैं। जब सच्ची अहले बैत, निस्बत अहले बैत रखने वाले जब तक होंगे, तो मैं उनको पाक करता रहूंगा। ताहिरुकुम तत्हीरा, जिस तरह पाक करने का हक है। हक क्या होता है? हक किसका नाम है? पाकी का नाम है? नहीं।
हक तो अल्लाह का नाम है। अब थोड़ी सी कलंदरिया गुफ्तगू, फिर मैं रुबाई पढ़ के ख़त्म करता हूँ। अहले बैत का जिक्र हो रहा है। अब ये वहाँ से रसद पहुँचना शुरू हो गई है। अब मुझे तो टाइम का नहीं मसला, मुझे ये समझ आ रहा है कि सुबह से बेचारे जैसे मैंने कहा कि अगर कुरान का लफ्ज़ एक मैंने अभी युरीद ही पढ़ा है, अगर वो बोल बोल के अपनी तफसीर न बताए तो ये नस्ल अली को फ़र्क लगता है, क्योंकि अल कुरान माल अली, अल अली माल कुरान। और कुरान वो है जो अली का है, और अली वो है जो कुरान में सब कुछ है। और हमारा हनफियों का जो इमाम है वो तो कहता है सल्तान लहाला का नौमान, कि अगर ये 2 साल शहजादा अहले बैत से न मिलते इमाम जाफर सादक से, लहाला कल नौमान, हमारा हनफियों का इमाम कहता है मैं तो मारा जाता। अरे जिसके 2 साल मिले तो एक फिक्के का बादशाह आज तक जिंदा है, उस अहले बैत का तुम मुवाजना करते हो, वो तो जिंदा थी, है और रहेगी, तुम मुर्दा हो चुके हो। लौला का सल्तान लहालकल नौमान, लहालकन नौमान। शमसी है, कमरी नहीं, मैं इतना जानता हूं। लहालकन नौमान, कि अगर ये 2 साल मुझे न मिलते तो नौमान यानी कि हमारा इमाम आज़म कहते हैं मैं मारा जाता। फिर लौला अली लहलकल उमर, अली ना होता तो उमर मारा जाता। मुझे नहीं समझ आती कि अहले बैत बंदे हैं या जिंदगी है। शाह साहब मैं बिल्कुल सही बयान कर रहा हूं। मैंने कहा हम सबको मानने वाले हैं, इसलिए कि उन्होंने उनको माना, इसलिए उनकी खातिर हम इनको भी मानते हैं। भाई कश्ती का सालार कौन है? मोहम्मद। पीछे तरतीब दिलाने वाला अली, उससे पीछे शहजादे, फिर पर्देदार। वहां तो कोई आ ही नहीं सकता, पर्दा ज्यादा है, जिब्रील भी नहीं आ सकता, तो बंदे का बच्चा किधर बढ़ेगा? उससे पीछे फिर सारे हैं। अब कश्ती की तकसीम भी सुन, मैंने आपको बता दी है। भाई अहले बैत का पर्दा सबसे आला, जितना भी कोई आज का सैयद भी आ जाए उनके पर्दे के मुताबिक जर्रा भी नहीं है। तो साफ जाहिर है आगे बिठाओगे या पीछे बिठाओगे? भाई मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, वो आगे बैठेंगे कश्ती के, और फिर साथ जो वो हैं साथ वाले, वो किधर जाएंगे? वो फिर साथ होंगे। साथ तो फिर बीबी पाक दामन भी, मैं नाम नहीं लेता, सैयदाए कायनात सलामुल्लाह अलैहा, वो कहाँ बिठाओगे? भाई वो भी साथ ही बैठेंगी, और किधर जाएंगे? का दरमियान में पर्दा है, उससे पीछे बैठ जाएंगे। कश्ती में बैठना वही है, हैं उसी कश्ती के सवार, लेकिन तरतीबे इजमा यही है। दरमियान में पर्दा है, वो आज तक पर्दा इनकी अकल पे है। जब वो उठेगा तो वो आफ्ताब व महताब रिसालत चमक के कहेगा कि इस आफ्ताब की शुआएं यही 5 हैं, बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुर्तजा अली। ए सिद्दीक़ अकबर, ए अब्बा जान आयशा सिद्दीक़ा, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा पूछती हैं वालिद मोहतरम से, सुबहान अल्लाह, हजूर से कैसा रिश्ता है कि हजूर उस घर गए और रिश्ता किया और ससुर का मकाम अता किया। ससुर ब मंज़िल वालिद होता है, बहुत मकाम हजूर ने अता किया। कि आप मजलिस मुस्तफ़ा होती है तो देखते चेहरा मुर्तज़ा है। कहा बेटी क्यों न देखूं, मुझे तो अमर है, और अमर वो है जो कुन वाला अमर है। अगर कुन से फिर गया तो मैं फयकून रहूंगा ही नहीं, मैं हूंगा ही नहीं। वो अमर है कि अन नजर अला वजह अली इबादा, एक नजर भी इबादत है। तो मैं चाहता हूं नजर हटे नहीं, इबादत होती रहे।
क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सुल्तान बहु फनाफिज ज़ात हुए और जब मकाम हू पे पहुंचे तो कहा खाक पायम अज हुसैनो अज हसन। जब उस मकाम फनाफिज ज़ात पे पहुंचे, फनाफिल हू हुए। फनाफिल हू पता है क्या होता है? अब मैं यहाँ बयान करूंगा तो और फतवा जड़ दिया जाएगा। ये कान में कहने की बातें, जो उस काबल होता है तो हम बताते हैं। ये वो मैं नहीं कि हर खोते घोड़े के लिए है। जब काबल हो कोई कई, जब काबल हो कोई तो शाने कई देते हैं। हाँ, देखने वाले को हम दुनिया भी नहीं, देखने वाले को हम दुनिया भी नहीं देते हैं। और गर नबीनत बरोज शिपरा चशम चश्मे आफताब राचे गुना। शेख सादी कहता है कि अगर दिन को चमगादड़ की आंख न देखे तो सूरज की आंख का कोई गुनाह नहीं। हर चीज तो सामने है। आयात उनके हक में। अब पहले कहा इन्नमा युरीद, अल्लाह चाहता है। आगे फिर कहा कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। पहले कहा मैं पाक करना चाहता हूं, फिर कहा अब कह दें कि मैं कोई अजर महबूब को खा आराम से। क्या आप कहें मैं कुछ नहीं मांगता तुमसे जो मैंने तुम्हें दिया, मेरे इन करीबियों से मोहब्बत रखना। पहले कहा मैं चाहता हूं पाक कर दूं। कैसे? जितना इनका हक है। हक किसका नाम है? अल्लाह का। गोया इतने पाक हो कि वो जलवाए वहदत इनके दिलों में जहां गुजीन हो जाए और ये अपनी खुदी से मिटकर वादउला शरीक की मस्ती में मस्त हो जाए, उस तरह इनको मैं पाक कर दूं। जब इतना कर दिया, कहा अब इनको कह दो कि और मैं कुछ नहीं मांगता, बस इनकी कुर्बत रखना। मवद्दत क्या है कि इनके बगैर हटें तो मर जाएं, जुड़े तो जिंदा रहें। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि 2 साल न मिलते तो मर जाता। या अल्लाह, ये बंदे हैं या जिंदगी है? जुनाब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर उमर न होते, अगर अली ना होते तो उमर मर जाता। या अल्लाह, ये बंदा है या जिंदगी है? और अल्लाह कह रहा है अल मवद्दत फिल कुर्बा, कि अगर इनको छोड़ दोगे तो मवद्दत से हट जाए मछली को मवद्दत पानी से। जैसे मुफस्सरीन ने कहा, मेरे नज़दीक तो ये मकाम इश्क है। मोहब्बत से अगला दर्जा मवद्दत का वो इश्क है। कुरान ने इसको इश्क मवद्दत का नाम दिया है। अलबत्ता मवद्दत इश्क है ही वही जो सच्चा आशिक को माशूक के बगैर मर जाता है। तो बात वहीं पहुंचती है कि मछली को पानी से मवद्दत है, हटे तो मरती है। तुमको अहले बैत से मवद्दत होनी चाहिए, हटे तो मर जाओ। गोया पता चला कि तुम उनसे मिले तो बच गए, हटे तो मर गए। या अल्लाह, ये बंदे हैं या अब जिंदगी है? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? ओए ना इमाम अबू हनीफा वो कहते हैं मैं मर जाता। या अल्लाह, ये जिंदगी है। उमर कहते हैं मैं मर जाता। या अल्लाह, ये जिंदगी है। और कुरान कहता है तुम मर जाओगे। या अल्लाह, ये बंदे भेजे हैं या ये जिंदगी है? तो फिर बंदे का पुत्र बनो, जिंदगी ये है, इनसे मिल जाओ बस। जब जिंदा रहोगे तो कुछ करने के होगे ना, फिर को नजर आएगा भाई और कौन कौन है, और कौन कौन है। भाई शाह साहब आए हैं, चौधरी साहब, बनहाज साहब, फलां फलां, ये शाह साहब बैठे, पीर साहब के खलीफा आए हैं। अब जिंदा हूं तो देख सकता हूं ना, मुर्दे को क्या पता। तो पहले आओ, अल मवद्दत की मैं पियो, तुम्हें जिंदगी मिले, तुम जिंदा हो जाओ, फिर देखना कि और कौन कौन है। ऐसे टू टू न लगाओ। मैं देख रहा हूं जिस तरह खारजियत और नासबियत पनप रही है। या अल्लाह हजरत का कभी फरमान नहीं था। वो तो एक सूफी और दरवेश अल्लाह का वली था। उसने तो कहा तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। ओहो अल्लाह हजरत बच्चे बच्चे को नूर क्यों कह रहा है? क्या बच्चे ने कोई 10 हज करके वो पैदा हुआ है, हज कर रहा है? क्या 5 वक्त अजान दे के नमाज पर, क्या उसको किरात आती है? क्या वो हाफिज है? क्या मुफ्ती है फतवे ठोकने वाला?
क्या मुज्तहिद है? क्या सियासी लीडर है? क्या उसके पास मालो ज़र है, जायदाद है? कुछ भी नहीं। बस तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। अभी उसके पास कुछ नहीं। हाँ, एक ही चीज है, तेरी नस्ल है। अगर तेरी नस्ल की ये शान है कि नस्ल ही नूर है, और अब अगर वो नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े, हज उमरा करे, तवाफ करे और रियाजत करे अल्लाह की तन्हाई में बैठ के बेरिया, और जिक्र नफी असबात, इसमें लज़ात, इसमें पुख्ता हो, तो फिर वो बच्चा बच्चा जो नूर का है वो क्या है? अभी बगैर इबादत के ये है नूर। और अगर इबादत करे और उसको अल्लाह पाक नवाज दे, इल्म, अमल, तकवा, इसके बाद मंजिल एहसान पे पहुंचा के अल्लाह अपना दोस्त बना दे, तो नूर तो पहले था, अब क्या है? आजा बता मुझे मैदान में। अल्लाह हजरत को मानता है लेकिन नहीं जवाब दे सकता। ये उसी ने कहा था कि बच्चे ने मेरी पालकी उठाई है, मेरी मंजिल रुक गई है, मजलिस मुस्तफ़ा बंद हो गई है। वो कहा तुम चारों में सैयद कौन है? उसने कहा मैं। उसने कहा मुझ पे जुल्म किया है। फ्यूजुल हरमैन, गालबन फ्यूजुल हरमैन जा उठा के पढ़। पालकी पे सफर करते थे, एक तरफ सैयदजादे ने कंधा दे दिया, आला हजरत ने कहा पालकी उतारो। कहा क्यों हजरत? उन्होंने कहा मेरी मजलिस मुस्तफ़ा बंद है। बुलाओ चारों को। कौन सईद? कहा अब तुम बैठो मैं उठाऊंगा, अब तुम बैठो मैं उठाऊं। ये है आला हजरत। तो ये अदना हजरत की बेड़ा गर्क हो गया, इनका दिमाग खराब हो गया। ये किस आला हजरत को मानते हैं? वो जो अल्लाह का वली था, वो जिसने कहा ज़हरा है कली जिसकी हुसैन व हसन फूल, उसको, और उस आला हजरत को कि अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। इन्हीं के लिए हजरत ने फरमाया अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने आले बैत, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। ये वो आला हजरत। अब मैं क्या कहूँ इन हजरत के मुतल्लक? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने पीर साहब से उनकी बातें सुनी, जिनकी मुलाकात उनसे हुई। हज़रत खचोशा शरीफ वाले बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह अलैह हैं जी, हज़रत समनानी जहांगीरवी एक बुज़ुर्ग थे, उनसे मिले खचोशा शरीफ। तो मैंने उनसे उनकी बातें सुनी। वो तो कुछ और पर्सनैलिटीज़ थे। ये खुशकी कहाँ से आ गई बेवकूफ़? नासबियत और जारहियत और खारजियत। जो बात करे तो बेड़ा गर्क। वाह भाई वाह। हम सुन्नी हैं, सुन्नी रहेंगे। और सुन्नी का माना यह है कि कश्ती अहले बैत में बैठने वाला। सुन्नी वो है जिसने हजूर की ये हदीस सुन्नी है, बाकी नहीं। बाकी सुन के अगर कश्ती में नहीं बैठा तो उसने सुन्नी नहीं। सुन्नी वो है जिसने ये सुन्नी है कि कश्ती में बैठना है, वो सुन्नी है। हम वो सुन्नी हैं जिन्होंने ये हदीस सुन्नी है, इसलिए हम कश्ती अहले बैत में बैठने वाले हैं। हम इसी को तरजीह देंगे। हमारे साथ सब होंगे, हम सबको सलाम करेंगे। कश्ती अहले बैत की होगी, मामला ख़त्म। किस चक्कर में पड़े हो? वरना हदीस सुन लो। आखिर में वो हदीस निकालो अल्लामा साहब रुबाई तो फिर से ही अगले उर्स पे कि सारी उम्र को इबादत करे, रुकन जमानी में मेरे हजूर फरमाते हैं, और मकाम इब्राहिम के दरमियान सारी उम्र को इबादत करे, उन्हीं सफ़ों में नमाजें पढ़े, तवाफ़ करे, हज उमरा करे वहीं, और इस हालत में मर जाए कि दिल में बुग़्ज़ अहले बैत था, तो उसका ठिकाना जहन्नम है। उसका ठिकाना जहन्नम है। अब यह है कि बातें तो सारी और हैं यही जो आका ने फरमा दी, और बात ये नहीं समझ सके कि अंदर दिल में क्या है। अब इस हदीस को हाकिम तिबरानी ने हसन सही कहा है, इसका इनकार नहीं हो सकता। और इसी तरह के एक हदीस है कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि अहले बैत
जो शख्स अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह ताला उसे दोज़ख में फेंकेगा। अब इसके जो हवाले हैं वो इब्न हिब्बान, सही इब्न हिब्बान और अल मुस्तदरक लिल हाकिम, और इस हदीस को अल्लामा अलबानी अलैहि रहमत ने भी लिखा है। अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, रुकन यमानी और बैतुल और मकाम इब्राहिम के दरमियान वो नमाजें पढ़े, मरे तो अहले बैत का बुग़्ज़ है, सीधा जहन्नम में है, न काबा बचा सका न सजदे बचा सके। और एक अहले बैत की मोहब्बत रखता है, नमाजें अपनी मस्जिद में पढ़ता है, अपने हुजरे में पढ़ता है, उसके लिए क्या है? मोहब्बत है। हाँ ठीक है, तू चला जा। वो बैतुल्ला सा है, हाँ आया हूँ, अंदर देखो भाई क्या है इसके, कोई चरस है, हफीम है, हशीश है, आयस है, हिराउन है, क्या है अंदर? वो है, फेंको जहन्नम में। ये सब बुग़्ज़ अहले बैत के नाम है जो मैंने गिने हैं, सब बुग़्ज़ अहले बैत के नाम है। कईयों ने दाढ़ी के नीचे, कईयों ने बालों के नीचे, कईयों ने दस्तार के नीचे, ये बुग़्ज़ पाला हुआ है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, औलियाए मोहम्मद का। तो वमन मात अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा, वमन मात अला आले मोहम्मद, वमन मात अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। तफसीर रूहुल बयान ने भी इसको नकल किया है। आखिर में रुबाई, और इंशाअल्लाह यहाँ पे ये ख़त्म। और जामी का भी मैं एक शेर आपको सुना दूँ। ता सूरत पैवंद जहाँ बूद अली बूद, ता नक्श ज़मी बूद ज़मा बूद अली बूद। अब इसने तो बात वो कर दी है कि अब ये बचना मुश्किल है। और इंशाअल्लाह इस पे जिसने फतवा लगाया वो तो वहाँ अली बूद था ना, अब यहाँ फतवा लगाने वाला खुद नाबूद हो जाएगा। ये शरा मुल्ला जामी सारे मुल्ला पढ़ के नावी बनते हैं, इतना मुझे पता है, ज़्यादा मुझे नहीं आती। शर्रा मुल्ला जामी नाव की है, तो इसी जामी की है ना जो क्या कह रहा है? ता सूरत पैवंद जहाँ बूद अली बूद, ता नक्श ज़मी बूद ज़मा बूद अली बूद। अब माना जो है ये फिर मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, इससे अगला भी जामी का सुन लो। हम अव्वलो हम आखिरो हम ज़ाहिरो हम बातन, हम आबदो हम माबदो हम माबूद अली बूद। मन अरफ नफ्स फ़क़द अरफ रब्बा। अल्लाह अल्लाह गुफ्त के अल्लाह मेशवी, अल्लाह 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 इतना कह अल्लाह रवे तो तू न रह। लेकिन ये कहता है कि नहीं मैंने तो रहना है। दावतें बड़ी लजीज होती हैं अल्लामा साहब की, तो जब तू दावतों के लिए जिंदा है तो फिर तू ही है ना, फिर वो जिक्र वाला तो आया नहीं, क्योंकि तूने हलवा बचाया नहीं। अल्लाह पाक हमें तौफीक अता करे। और ये रुबाई है, रूहे आशिका जाने साहिबे काबा कौसैन, रूहे आशिका जाने साहिबे काबा कौसैन, ईमाने मोमना और हैं मकसूदे सकलैन, मामूद इस हदीस पे सब ख़त्म हुए मकाम। अब ये मकामों को तोलने वाले आए सामने, हदीस की रूह से मेरा नहीं कलाम, मामूद इस हदीस पर सब ख़त्म हुए मकाम के हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अब दीन क्या है? या मोहम्मद है या हुसैन है, बाकी तो बचा कुछ नहीं। अल्लामा साहब अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन, अलफ लाम मारफा का मैंने लगाया था, हदीस में देखा तो मैंने कर दिया कि हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन। इबारत मतन वो भी ठीक है, इबारत मतन ये भी ठीक है, वहाँ अलफ लाम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अलफ लाम वाले हैं ही वो खुद। ज़ालिकल किताब ला रैब फी, उस किताब में कोई फ़र्क नहीं, वो अलफ लाम वाले हैं। वो कौन सी? हर रोज़ पढ़ते हो सवेरे, पढ़ा करो कुरान शरीफ, और पढ़ो ऐसे कि वो याद करो कि ये वो खुदा का कलाम था, मुस्तफ़ा पे उतरा, आवाज़ कोई आई थी, नबी ने ये अल्फाज बताए और लिखने वालों ने लिखे और हज़रत हुसैन ने नेज़े पे पढ़ के सुना दिए। बस इस तरह कुरान पढ़ो, नशा ना आए तो फिर आस्ताने पे आ जाना। और आखिर में जिनकी हर अदा पे कुरान बोलता था, सुनना सुनना, जिनकी हर अदा पे कुरान बोलता था, उनकी ज़ुबान से तो रहमान बोलता था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतारते नहीं थे नमाज में मामूद, कंधे पे हो हुसैन ईमान बोलता था, कंधे पे हो हुसैन ईमान बोलता था। नहीं हटाया,
का ईमान का तकाजा है कि सर सजदे में हो, कंधे पे हुसैन हो, ईमान का तकाजा है। सजदा नबी का कौन सा कि हजूरी वाला, अल्लाह के हजूर वो सरे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हजूर पड़ा हुआ है और वो तस्बीह कर रहा है सुभान रब्बी अला, कंधे पे हुसैन बैठा है, हटा नहीं रहे। अब इबादत तो खुदा की हो रही है, लेकिन रजा खुदा की ये है कि मुस्तफ़ा यूं इबादत करे कि सर मेरे आगे बसजूद हो जाए और हुसैन कंधे पे मौजूद हो जाए। तो इन बातों को समझो, आजकल के इस गलाजत से बचो। सबका अपना एहतराम है, सबको सलाम है, निस्बत अहले बैत से है, इसी पे कायम है, इसी पर रहेंगे, इसी पे मरेंगे इंशाअल्लाह। हशर वाले दिन डंके की चोट पे बांगे दोहल हम पुकारेंगे कि आका अलैहिस्सलाम आपने कहा था कश्ती एक है और कश्ती में बैठना है। हमने कोशिश की, हमने छलांग लगाई, भीड़ बड़ी थी, कोई इधर खींचता था, कोई उधर खींचता था, कोई इधर खींचता था, कोई पीछे खींचता था। कोशिश बड़ी हुई लेकिन हमने जुर्रत की और हम उस कश्ती में सवार हुए। अब करम फरमाइए, हम हैं कश्ती वाले। मुझे यकीन है कि कश्ती वालों से वहां कुछ नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह पाक हमें सच्ची हुब्बे अहले बैत अता फरमाए। आज का दिन हज़रत इमाम हुसैन ने शहादत देकर ये बयान ये फरमा दिया कि दीन अस्त हुसैन, कि अगर दीन है तो वो हुसैन है, और दीन को पनाह देने वाला है या उसकी पनाह तो वो भी हुसैन है, और ला इलाहा की बुनियाद है तो वो भी हुसैन है। सब कुछ तो है हुसैन। हमारे मुर्शिद पाक ख्वाजा अजमेरी रहनुमा रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए, और उन्होंने ये यूं नहीं कहा, उन्होंने इन्नमा युरीदुल्लाहु भी पढ़ा, उन्होंने अल मवद्दत फिल कुर्बा भी पढ़ा, उन्होंने कश्ती अहले बैत को भी पढ़ा, और उन्होंने मन कुन्तु मौला हो को भी पढ़ा, और उन्होंने ये भी पढ़ा कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। किसी तीसरी चीज़ का जिक्र है तो मुझे बता देना। लामा साहब, शाह साहब, पीछे मौलवी साहब बैठे हैं, वो ऐसा ना उठ के जाऊँ तो कहें जी एक तीसरी चौथी चीज़ भी है। इजनाक है। फिर अभी मुझे बताओ कि अना तारिकु फीकुम सकलैन, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जाने वाला नहीं हूँ, नबी तो हूँ, मौजूद तो हूँ, लेकिन इन दो में मुझे पाओगे। ये मेरा अक्स है, कुरान मेरा किरदार है, ये अक्स किरदार है, और अहले बैत इसलिए कि ये मेरी तस्वीर है। तस्वीर को देखना और अक्स जो मेरा अमल का है उस पे अमल करना। इस तरह तस्वीर को देखना, कुरान पे अमल करना, मुझे हासिल कर लोगे। तो ये दो चीजें इसलिए छोड़ी कि एक तो शक्ल है और एक अमल है। अमल कुरान है, शक्ल हुसैन है, इसमें क्या शक है। किसी को तकलीफ हो तो हो, और अल्लाह करे वो ला इलाज मर्ज लगे जिसका इलाज ही ना हो। ऐसे लोगों के लिए बद्दुआ है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल ज़ालिमीन, जालिमों और झूठों पे लानत, और हुसैनियों और आका के गुलामों पे रहमत। हुब्बे अहले बैत रहमतुल्लाह, बुग़्ज़ अहले बैत लानतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा, जिन्होंने सिलसिले में बैत होने का कहा है मेरे साथ ये कलिमात अदा करें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाह 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 व अतूबु अलैहि। या अल्लाह, हम आज से तौबा करते हैं, हमने जितने छोटे बड़े गुनाह किए हैं माफ़ फरमा, तौबा कबूल फरमा। बतौफ़ैल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह, आज हम ताइब होते हैं और बैत होते हैं सिलसिला कादरिया मखदूमिया में, हम इस पर कायम रहेंगे, हर हुक्म की पाबंदी करेंगे। मौला हमें इस पर कायम रखना, आमीन।
अल्लाह हो 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 अल्लाह। जो आज इस कश्ती में सवार हुए हैं अभी, उन्होंने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 101 बार, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ। सुबह पढ़ो या शाम पढ़ो, एक दफ़ा काफ़ी है। बाकी कश्ती जाने और कश्ती का मला जाने। दूसरा ये याद रखना है कि हमारी किस कश्ती से निस्बत है। ऐसा ना हो ना बैठे कश्ती में हो और उसी कश्ती में रफड़ डालने की कोशिश करो। तो ये मल्ला बड़ा सख्त है, उसका नाम हैदर करार है, गौसे आज़म उसका सिपा सालार है। और हैदर का तुम्हें पता है एक ही होता वार है, फिर या आर या पार है, फिर बचता सिर्फ मस्तवार है। तो अब कश्ती में बैठ गए हो, कलमा तैयबा पढ़ना और ये याद रखना कि हमारी निस्बत कहाँ है। मैंने कहा बचेगा वही, जो गलत हुआ वो या आर या पार, जो बचेगा वही मस्तवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या इलाही। इस तमाम महफिल का सवाब, इन तमाम अज़कार का सवाब 1058 कुरान करीम का सवाब। उठा के बैठो। दुरूद शरीफ 2,50,90,872 का सवाब। सूरह यासीन 8,455 का सवाब। मुख्तलिफ सूरतें 91,102 का सवाब। 6 कलमे 53,200 का सवाब। चारों कुल 8,200 का सवाब। ऐदनामा 2,000 का सवाब। मुख्तलिफ तस्बीहात 2,84,203 का सवाब। कसीदा गौसिया 111 बार का सवाब। ख़त्म ख्वाजगान 111 बार का सवाब। ख़त्म कादरिया 111 बार का सवाब। पारे 49 यानी 49 का सवाब। आयतुल कुर्सी 7200 बार का 7200 बार का सवाब। अस्माए हुस्ना 7200 बार का सवाब। अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7200 बार का सवाब। दलाइलुल खैरात 7311 बार का सवाब। माशाअल्लाह। दुआए गंजल अर्श का 111 बार का सवाब। दूसरी चट के जरा हैं। लेकिन मुझे सुन के खुशी हो रही है कि ये मुरीदैन, ये इस कश्ती के सवार, ये मोहब्बत मिशन के अराकीन, ये लेडीज़ एंड जेंट्स, ये किस कदर इन्होंने अल्लाह को याद किया। कितने कुरान पढ़े, कितना दरूद पढ़ा, कितनी दुआएं। अस्माए बारी ताला यानी अस्माए अल्लाह ताला, अस्माए बारी ताला रब ताला और अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कितनी सूरतें, किस कदर इन्होंने मोहब्बत से पढ़ा। अल्लाह पाक सबको कबूल फरमा। इस बात पे बहुत खुशी हुई है सबसे बढ़ के कि वाक़यातन इनकी निस्बत कश्ती से है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इससे बड़ी एक और लिस्ट, या अल्लाह उसमें जितना पढ़ा गया उसका सवाब मैं तो पढ़ने को तैयार हूँ, क्योंकि ये इतना पढ़ना भी सवाब है। इस सब का सवाब मौला करीम तेरी बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। आज का जो लंगर 3 दिन से जारी है, 8, 9, 10 और 11, 12 तक, इस तमाम लंगर का सवाब भी मौला करीम तेरी बारगाह में, इस तमाम पढ़ी गई महाफिल का, रात को ख़त्म कलाम मजीद हुआ उसका सवाब, और उसके अलावा जितना कुरान पाक पढ़ा गया, ये कलाम वो कलाम, और इस महफिल का सवाब, इस महफिल का सवाब, और तमाम जो यहाँ पे खैरात तबरक हुआ, नज़र अल्लाह नियाज़ हुसैन और लंगर गौसिया, लंगर हैदरिया, लंगर हुसैनिया में जो कुछ पका मौला करीम का सवाब तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा। मौला करीम इसका सवाब हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। इसका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से तमाम अंबिया और रसूल, तमाम उम्महातुल मोमिनीन, तमाम औलाद रसूलुल्लाह जनाब पंजतन पाक, 14 मासूम, 12 इमाम, अशर मुबशरा, तमाम सहाबा वाले बैत, तमाम शोदा, खासकर शहीदान करबला, खासकर शहीदान करबला, खासकर शहीदान करबला,
खासकर इमाम शुहदा सैयद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। नवासे रसूल की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। उस जन्नती सरदार की बारगाह में पेश किया, मौला करीम हजूर के तवस्सल से कबूल फरमा। इसका सवाब हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से जनाब तमाम सिद्दीकीन सालिहीन, खासकर जनाब सैयदना शाह अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। इसका सवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से जनाब पीर साहब रसूल शाह खाकी की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। इसका सवाब जनाब अम्मी जान की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। इसका सवाब जनाब बरी इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। इसका सवाब जनाब सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान मखदूम हमजा महबूबी कश्मीरी रानमा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। इसका सवाब जनाब बाबा दाऊद शाह खाकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। इसका सवाब जनाब पीर मूसा शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किया, कबूल फरमा। मौला करीम अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीन अल्लाहुम्मा अग़फिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। या अल्लाह इस महफिल, इस काविश, इस कोशिश, इस अदना कोशिश, इस काविश को कबूल फरमा। जितने लोग इस महफिल में हाजिर हुए, जितनी खवातीन, जितने मर्द हजरात, बच्चे जवान, बूढ़े मर्द औरत, इन सब की यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना हमारा सबका कबूल फरमा। जिस तरह इन्होंने शिरकत की, जिस तरह भी की, मौला करीम उसको कबूल फरमा। जो नेट पे पूरी दुनिया में इस सिलसिले के मुरीदैन मोहब्बत मिशन से वाबस्तगान सुन रहे हैं, लेडीज एंड जेंट्स बोथ, उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि मौला करीम उन पे फजल व करम अता फरमा। मौला करीम अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, सहाबा वाले बैत की मोहब्बत अता फरमा, औलिया कराम की मोहब्बत अता फरमा, औलिया कराम की मोहब्बत अता फरमा। अपने अपने शायख के नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाही जितने मरीज हैं उनको सेहत कामिल अता फरमा, इस नाचीज को भी सेहत कामिल अता फरमा, तमाम मुश्किलात को दूर फरमा, तमाम रुकावटों को दूर फरमा। जितने भी जो परेशानियां हैं ज़ाहिर व बातिनी, मौला करीम उससे हमें निजात अता फरमा। मौला करीम जितने भी या इलाही शरे नफ्स से हमें महफूज फरमा, शरे शैतान से हमें महफूज फरमा, शरे दुश्मनान से महफूज फरमा, तमाम हथकंडे जो उनसे हैं उनसे हमें महफूज फरमा। ये मिशन हक है मौला करीम, मोहब्बत मिशन तेरे अमर के तहत, महबूब करीम की नजर पाक के तहत और हुजूर गौसे आजम के झंडे तले मौला करीम इस मिशन की मदद फरमा। जितने भी आए हैं इस महफिल में, इस मिशन में, इस मजलिस में, सबको मैं खाना मोहब्बत अता फरमा, सबको मैं मोहब्बत अता फरमा। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। इलाही बहके बनी फातिमा के बरकोल ईमान कुनी खातिमा। या इलाही तेरा बरगुज़ीदा बंदा शेख सादी अलैहि रहमा, सारी उम्र उसने इल्म पढ़ा, अमल किया, इबादत की, सफर किया, किताबें पढ़ी, पढ़ाई, मुदर्रस मुफ्ती सब कोई था, सूफी दरवेश वली था, लेकिन उसने कहा बात नहीं बनेगी। इलाही बहके बनी फातिमा, वो सारा मेरा किया कराया कुछ नहीं मौला, हमारा किया कराया भी कुछ नहीं मौला। वो वसीला पेश कर रहा है बहके बनी फातिमा। मौला करीम हम भी वसीला पेश कर रहे हैं कि इलाही बहके बनी फातिमा कि बरकौल ईमान कुनी खातिमा, कि आखिरी वक्त जब जाएं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जुबान पे जारी हो, और मौला करीम तेरे महबूब की मोहब्बत का फैज़ जारी हो, और उसका चेहरा वद्दुहा बेमिसलो बेमिसाल सामने हो। मौला करीम तेरी मदद शामिल हाल हो इस दुनिया उस दुनिया में, बातन की दुनिया में मौला चमक पैदा कर। जो बातनी अमराज का बता रहे हैं उनके बातनी तमाम अमाराज जो गिरे हैं उनको मौला करीम हटा दे। जो दुनियावी अमराज और मुश्किलात का कह रहे हैं उनकी वो भी दूर फरमा। मौला आखिरत में भी अपना फजल व करम जारी सारी फरमा, और मौला करीम आखिरत में उसी कश्ती अहले बैत और उन्हीं के तवस्सल और उन्हीं की निस्बत में हमें उठाना। मौला करीम हम तेरे महबूब के नवासे से मोहब्बत रखते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम उसी के साथ हमें उठा, और जो किसी और से मोहब्बत रखते हैं मौला करीम तो उनको उनसे उठा, हमें हुसैन से उठा। मौला करीम ये दुआ ज़रूर कबूल फरमा कि तू अता करने वाला, तू देने वाला, तू रब्बल आलमीन, तू मालिकल मुल्क, तू ज़ल जलाल वल इकराम, तू हय्युल क़य्यूम, तू अहद समद वितर। मौला करीम तू करम फरमा,
रहम फरमा, फजल फरमा, हम सबको माफ़ फरमा। ये जो यौम आशूरा है, इस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। मौला हम सब की तौबा को कबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। या अल्लाह, जितने सगीरा और कबीरा गुनाह किए हैं माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिन अल्फ़ि मर्रा व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा बिरहमतिका व बिफज़लिका व बिकरमिका या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि